जय श्री राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों में। प्रभु के न जाने कितने वक्त हो चुके हैं और होते रहेंगे, परंतु भगवान नाम का मूल्य आंकने में या बताने में कोई भी समर्थ नहीं हो पाया, न हो सकता है। स्वयं जब प्रभु के लिए यह कहा गया है कि राम न सकहें नाम गुण गाई, तब फिर साधारण मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। राम नाम के मूल्य से संबंधित ये है सत्य घटना जो एक अद्भुत दृष्टांत प्रस्तुत करती है। बड़ी ही सुंदर है, हृदय स्पर्शी है, परंतु इसे सुनाने से पूर्व मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकॉन को नहीं दबाया है तो अभी दबा लीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो सके। एक नगर के बाहर एक महात्मा जी रहा करते थे। एक सरल हृदय श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन उनके पास आता, दर्शन करता और श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी खूब सेवा करता। उसकी सेवा से महात्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, तू ईश्वर भक्त है, तू साधु संत सेवी है, शास्त्र के वचनों पर विश्वास भी करता है, साधन निष्ठ है, तेरी सरलता और सेवा सराहनीय है। तू व्यर्थ के कुतर्क में भी नहीं फंसता, किसी का तू अहित नहीं करता। यही सब ऐसे आदर्श गुण हैं जो भक्तों में सहज ही होने चाहिए। तुझको इन सद्गुणों से संपन्न और हर प्रकार से योग्य समझकर एक परम गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र के वास्तविक महत्व को कोई नहीं जानता, इसे किसी को बतलाना या देना मत। यह कहकर महात्मा जी ने राम उस भक्त के कान में कह दिया। वह भक्त राम नाम के जप में प्रवृत्त हो गया। अब तो राम का जप उस श्रद्धालु भक्त का स्वभाव बन गया। न किसी की ओर देखता, न ध्यान देता, न कुछ कहता, बस निरंतर राम नाम का जप करने में लगा रहता। रोजाना गंगा स्नान करने जाता, वापस आता, पर राम नाम के जप के अतिरिक्त तो उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन वह जब गंगा नहाकर लौट रहा था, तब उसने देखा कि कुछ लोग जो गंगा स्नान करके लौटते समय जोर जोर से राम राम बोल रहे थे। उनके द्वारा राम शब्द सुनते ही उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि महात्मा जी तो कहते थे कि यह परम गुप्त मंत्र है, पर इसे तो ये जन जन बोल रहे हैं, फिर इसमें गोपनीयता कहाँ रही। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि किसी को बतलाना नहीं, पर यहाँ तो हर एक के मुख पर राम नाम है। अब वह भक्त घर न जाकर सीधा महात्मा जी की कुटिया पर पहुंच गया और अपने मन का सारा संदेह महात्मा जी के सामने उसने निवेदन कर दिया और वहां बैठ गया। महात्मा जी उसकी मनोदशा से अवगत हो गए। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे संदेह को मिटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, पहले मेरा एक बहुत जरूरी काम कर दो। यह कहकर महात्मा जी ने अपनी झोली से एक चमकता कांच सा निकालकर उस भक्त को दिया और कहा, वत्स, इसे ले जाकर तुम बाजार में जाओ और इसका मूल्य अकवा लाओ। देखो, इसको किसी भी मूल्य पर बेचना नहीं है, तुम्हें केवल यह पता लगाना है कि इसका मूल्य कितना है। उस सरल हृदय श्रद्धालु भक्त ने महात्मा जी की बात मान ली, अपने संदेह को वहीं पर छोड़ करके और महात्मा जी की आज्ञा अनुसार उस कांच का मूल्य अकवाने के लिए वह बाजार को पहुंच गया। बाजार में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसे एक साग बेचने वाली मिली। भक्त ने उस साग वाली को दिखाकर उसका मूल्य पूछा। साग वाली देखती रही, परखती रही, विचार किया कि यह कांच बड़ा ही चमक रहा है, बच्चों के खेलने के लिए बढ़िया चीज है। यह सोचकर उसने भक्त से कहा, यह मुझे दे दो और बदले में 2 सेर आलू ले जाओ। भक्त ने वह कांच उसके हाथ से वापस ले लिया और आगे बढ़ा। सामने ही सुनार की दुकान पड़ी। सुनार को दिखाकर उसने कांच का मूल्य पूछा। सुनार बहुत समय तक उसे देखता रहा, सोचता विचारता रहा। देखने में तो नकली हीरा सा लगता है, अतः इसका मूल्य 100 रुपया देकर भी ले लेने में कोई हानि नहीं होगी। सुनार ने उस कांच का दाम 100 रुपये बता दिया। सुनार से भी कांच को लेकर के वह भक्त आगे बढ़ गया। एक महाजन की दुकान पर गया और उसे कांच को दिखाया। महाजन ने देखा और सोचा, है तो यह नकली हीरा, पर इतना बढ़िया है कि इसे कोई नकली कहेगा, फिर हमारे घर की बहू बेटियों को पहने देखकर तो सभी इसको असली ही कहेंगे।
यह विचार कर महाजन ने 1000 रुपये मूल रूप में देने को कहा। अब भक्त तो उससे भी लेकर के और आगे बढ़ गया। उसके मन में उत्साह आ गया कि दाम की जांच ज्यों-ज्यों कराता जा रहा था, त्यों ही त्यों उसे कांच की श्रेष्ठता और उच्चता प्रकट और सिद्ध होती जा रही थी। फिर भक्त एक जौहरी की दुकान पर पहुंच गया। जौहरी ने देखा और मन ही मन कहा, यह लगता तो हीरा है, पर इतना बड़ा और बढ़िया हीरा तो कभी देखा ही नहीं। शायद हीरा न हो, पर यदि कहीं हीरा हुआ तो इसका मूल्य अत्यधिक होगा। अतएव 1 लाख रुपए तक में इसे खरीद लेना कोई बुरा नहीं है। यह सोचकर उसने पूरे 1 लाख रुपए में हीरा लेना चाहा। भक्त ने उससे भी हीरा वापस ले लिया और उसका विश्वास इस सब घटना से बढ़ता जा रहा था। उसके पश्चात वह नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। उसने जाकर के उसे उस हीरे को दिखाया। जौहरी ने उसे देखा, बारीकी से परखा और कहा, भाई इतना बढ़िया हीरा तुम्हें कहाँ से मिल गया? यह तो अमूल्य है। इतना भव्य और इतना बड़ा हीरा मैंने आज तक देखा ही नहीं। यह इतना मूल्यवान है कि जौहरियों के तथा बड़े बड़े नरेशों तक के सारे हीरों का जितना दाम हो सकता है, वह सब मिलाकर भी इसके मूल्य के बराबर नहीं हो सकता। वास्तव में इसका मोल आंकना किसी की भी बुद्धि से बाहर की बात है। यह उस कांच और अब हीरे के मूल्यांकन की पराकाष्ठा हो चुकी थी, अर्थात उसका जो अंतिम होता है वहां तक पहुंच चुका था। अतः वह भक्त उस कांच के टुकड़े को लेकर के वापस उन महात्मा जी के पास चला आया। महात्मा जी ने उस भक्त से कांच का मूल्य पूछा। अब वह सरल हृदय भक्त बोला, महाराज यह तो अमूल्य हीरा है। सागवाली ने तो 2 सेर आलू बताया, सुनार ने बदले में 100 रुपए देने चाहे, महाजन ने 1000 आंके, जौहरी ने 1 लाख रुपए की बात कही और नगर के सबसे बड़े जौहरी ने यही कहा कि यह तो अमूल्य है। देश के सारे हीरे मिलाकर भी मूल्य में इसकी बराबरी नहीं कर सकते। महात्मा जी ने वह हीरा वापस लेकर अपनी झोली में रख लिया। वह सरल हृदय भक्त बोला, महाराज मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार आपका काम कराया, अब आप मेरे भी संदेह को तो दूर कीजिए। महात्मा हंसते हुए बोले, कर तो दिया भाई। बात भक्त की समझ में ही नहीं आई। उसने विनम्रता सहित पूछा, कैसे गुरुदेव? महात्मा जी बड़े प्यार से बोले, अभी तुमको प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है। तुम हीरा लेकर बाजार में गए, किसी ने तो 2 सेर आलू, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने 1 लाख रुपए का मूल्यांकन किया, पर सच्चे जौहरी ने इसे अमूल्य बताया। चीज एक ही थी, पर सबका मूल्यांकन अलग अलग था। इसी तरह राम नाम भी अमूल्य वस्तु है। इसका सच्चा मूल्य आंका नहीं जा सकता, और तो क्या स्वयं राम भी इसका मूल्य नहीं बता सकते। राम न सके नाम गुण गाई। इस रहस्य को वही जानता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। राम नाम लेने वाले बहुत लोग हैं, पर कीमत जानने वाले विरले ही होते हैं। वक्त का सारा संदेह दूर हो गया। अत्यधिक श्रद्धा भाव से उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वह अधिक नाम निष्ठा के साथ घर को लौट आया। उस दिन से उसकी जो श्रद्धा थी राम नाम के प्रति, वह अटूट हो गई। प्यारे भाई बहनों, राम नाम की महिमा के अद्भुत अनोखे दृष्टांत तो हम कल्प के आरंभ से ही सुनते आ रहे हैं। सतयुग में जब राम अवतार हुआ था और उन्हें लंका तक पहुंचना था समुद्र को पार करके, तब उनकी वानर सेना ने उनके राम नाम के महत्व को जानते हुए पत्थरों पर श्री राम लिख करके उन्हें समुद्र में फेंका था और वह तैरने लगे थे। वहीं से राम नाम की जो महिमा थी लोगों को स्पष्ट हो गई थी, परंतु वो कोई मूर्ख ही होगा जो इस नाम की महत्ता को नहीं समझेगा। मैं फिर भी आपसे बार बार यही बात कहता हूँ कि राम नाम के अतिरिक्त कलयुग में इस भवसागर से पार लगाने वाला कोई भी नहीं हो सकता। एक सच्चा गुरु भी होगा तब भी आपको वो यही उपदेश करेगा। इसीलिए आप से मेरी फिर से विनम्र विनती है कि कलिसंतड़ उपनिषद में जो महामंत्र मैंने आपको बताया है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की आपको शुद्धि की, विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों,
मन में स्मरण करते ही बस शुरू हो जाएं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महिमा आपको स्वयं ही समझ में आने लगेगी। प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रभु से और आपसे क्षमा चाहता हूँ।